भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस इसी को पत्नी कहते हैं। हाँ? 50 रुपए छुट्टा मिलेंगे? 50 रुपए नहीं है आपके पास? भिखारी कहीं का, पता नहीं कैसे भिखारी से मेरी शादी हो गई। एक मेरा भाई है, कितना अमीर है, और एक आप हो। नहीं तो और ऐसा सुनो, अभी मेरा भाई आया है, जाते वक्त वो पक्का बाबू के हाथ में 5 या 10 हजार रुपए के नीचे नहीं देगा। बेशरम जैसा ले मत लेना। लो। ओ मैडम, ये 50 रुपए ना तेरे भाई को ही चाहिए, उसको बस से जाने के लिए पैसे नहीं है। ला इधर 50 रुपए ला, बाबू के हाथ में रखेगा। हट। मैं परेशान हो गई हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ये लो चॉकलेट खाओ। तुम क्या मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, वो मेरी माँ कहा करती थी कि कोई भी नेक काम करने से पहले मुंह मीठा कर लेना चाहिए। नहीं, वो मेरी माँ कहती थी। भाई मैं तेरी हालत को समझ रहा हूँ यार। ये ऐसी चीज है भाई को ना भाई से दूर कर देती है ये। और अरे यारी दोस्ती का नहीं देखा क्या? सारी यारी दोस्ती के बीच में गड्ढा पैदा कर देती है, बिल्कुल दूरी बना के रखवा देती है। अच्छे खासे इंसान को भाई साहब दुनिया से जुदा करने की ताकत है इसमें, खत्म कर देती है बिल्कुल बंदे को। और तो भाई माँ को अपने बेटे से, समझ रहा है? माँ बेटे को जुदा करने का काम इसी की वजह से होता है, होती है ऐसी। क्या गलतफहमी भाई, गलतफहमी चीज ही ऐसी है। क्या हुआ? किससे कर रहे थे तुम ये बातें? तुम्हें भी होगी गलतफहमी। गलतफहमी के बारे में बात कर रहा था। ये गलतफहमी हर आदमी को दूसरे से बिल्कुल जुदा कर देती है। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। निकल गई। मनीषा, क्या हो गया? क्या हुआ? आज तो मनीषा मैं तेरे कारण बच के आ गया यार। कैसे? तूने मेरे को बचाया, सच में तेरी शक्तियों का आज मेरे को पता चला यार। क्या तू तो हुआ? महान है यार। अरे रास्ते में मेरे को चुड़ैल मिल गई यार। चुड़ैल मिल गई? हाँ सच में चुड़ैल मिल गई मनीषा मेरे को। मैंने क्या कर रहा, मेरे को कुछ और आया ही नहीं, मैंने सामने से ऐसे तेरी फोटो दिखा दी। ओ भाई साहब, वो फोटो देख के पता क्या बोली मेरे को? कह रही बड़ी दीदी को मेरा नमस्ते कह रहा, और छेड़ के चलेगी मेरे को। कह रही जीजा जी। प्रॉब्लम ना मेरी नहीं आपकी है। आपने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी कैसे लगा रखी है? क्या हुआ मनीषा? क्या हुआ मैम आपको? पीछे आओ, पीछे कहाँ मैडम मैडम करके आगे जा रहे हो? आप इधर रहते हो क्या? हाँ हस्बैंड है मेरे, करो बात अब तुम। बता। आप हस्बैंड हो क्या इनके? बोल। क्या बात कर रहे हो आप? मैरिड तो लगते ही नहीं हो। बैचलर लग रहा हूँ इनको। सही में मैम? मुझे तो लगता था आप बैचलर हो। आप तो 23-24 साल के एकदम फिट एंड फाइन लगते हो। इधर आके बात करो, आप बड़े गुस्से जा रहे हो। लड़ने आई है वो। अरे अगले को 20-22 साल का लग रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बर्दाश्त होती। नहीं अंधी है वो। परफ्यूम अंदर करो, क्या परफ्यूम लेके घूम रहे हो? आपका परफ्यूम बहुत आप भी बढ़िया लगा है। के देखो। पागल हो गए क्या? लड़ने आई है अगली वो। तेरा तो काम है लड़ना, शांति से बैठी रहे चुपचाप। समझाओ इनको कुछ आप। मैम आप एक काम करो, आप अंदर आओ, चाय पी। नहीं कोई बात चाय पिला मैम को। मैं अब आपको पिलाती हूँ। मैडम अपनी गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ हमारी पार्किंग से। तेरे ना कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है। तू कभी भी कुछ भी कर सकती है, मैंने तेरे को इतना फ्रीडम दे रखा है। सही बात है, बिल्कुल क्या सही बात है? हाँ तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी बर्तन मांज सकती हूँ, कभी भी कपड़े धो सकती हूँ। आप थोड़ी ना मेरे को कुछ बोलते हो। मैंने तेरे को कभी घूमने के लिए भी मना नहीं किया, जब मर्जी जहाँ मर्जी जा। एकदम सही बात है। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से किचन में, किचन से हॉल में, आपने मेरे को कभी नहीं मना किया घूमने से। मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ। बड़ी नाशुक्र है। अगर तेरे को मैं ना मिलता ना तो क्या होता तेरे को पता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो मेरे को मिलना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपके बुरे कर्मों की सजा ना इसी जन्म में मिलती है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि आप मेरे को ना मिला? मिलनी तो थी, क्योंकि मेरे को सजा तो मिल गई। सुनो, अगर 5 मिनट में दुनिया खत्म होने वाली हो तो वो आखिरी के 5 मिनट आप किसके साथ बिताना चाहोगे? सुकून के साथ। मतलब यार आखिरी के 5 मिनट तो सुकून से बिताऊंगा ना, अकेले बिना टेंशन। हाँ।
अपना हाथ ऐसे करो। आया मजा? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा आ गया। अच्छा लाओ, अब थोड़ा मोटा दबा दूं। नहीं नहीं, मेरे गुदगुदी होती है। अरे नहीं होगी गुदगुदी। अरे नहीं नहीं हो रही है। तुम भी ना सेम पड़ोसन जैसी हो, जरा सा छू गया लो फौरन गुदगुदी होने लगती है। बाबू जी चंदा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। सोच मैं मरने वाली हूँ अच्छा, और तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है मुझे बचाने का। कौन सा? अपनी एक्स को किस करके। अच्छा फिर? तो क्या तुम मुझे बचाओगे? हाँ ना, ये फंस गया। ये कैसा फालतू का सवाल है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकेंड है सवाल का जवाब देने के लिए। ये तो मुझे मारने की प्लानिंग से आई है। लगता है ये मुझे उल्टे हाथ से मारेगी। नहीं, ये मुझे सीधे हाथ से मारेगी। या खुदा, मैं क्या करूं? मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरी एक्स बन जाओगी और मैं तुम्हें किस करके तुम्हारी जान बचा लूंगा। मैं मरने वाली हूँ और उस टाइम पे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? नहीं, फिर मैं अपनी एक्स को किस कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। मुझे तो पता ही था कि तुम अपनी एक्स को अभी भी किस करना चाहते हो। सुनो, आज जो तुमने खाने में दाल बनाई थी वो कच्ची थी, इससे अच्छा था तुम अंडा बना लेते। एक बात कान खोलकर सुन लो, कुछ भी करना लेकिन मेरी ईगो को हर्ट ना करना। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंडिपेंडेंट और बोल्ड बनाने के लिए की है। वो कैसे? शादी से पहले मैं जिस पानी को उठकर पीने में शर्म महसूस करता था, आज उसी पानी से मैं घर के सारे बर्तन और कपड़े धो डालता हूँ बिना किसी शर्म के। मैं इस घर के सारे काम सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कह सको कि अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई होती तो तुम्हारा क्या होता। इसलिए जब पूछा करूँ तो एक बार में बता दिया करो कि खाने में क्या बनेगा। और एक बात, अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो मालकिन बनकर रहो। बाबू, हाँ? मैंने कहती थी भगवान सुनता जरूर है, बस थोड़ा लेट सुनता है। मेरी भी भगवान ने सुनी। क्या सुन ली? बाबू, मैं कहती नहीं थी जून जुलाई में, हे भगवान बहुत बर्फ सा पानी आए, फ्रिज का जरूरत ना पड़े, इतना ठंडा पानी आए। लेकिन सुनी जरूर, बस थोड़ी लेट सुनी हो। देखो कितना ठंडा पानी आ रहा है। बेवकूफ, अब सर्दी आ गई है। सर्दी वाली बात नहीं है, आपने भगवान ने सुन ली इसलिए आप चिढ़ रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो सर्दी आ गई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नो 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 नो। अच्छा मनीषा, ये वाला ना आज रात को बैग में डाल दियो, हम लोग मनाली निकल रहे हैं और जितने कपड़े हैं सारे गर्म वाले डाल दियो। मनाली जा रहे हैं? हाँ। कब? आज? अरे आज बेबी। आपको मेरे को पहले बताना चाहिए था ना, मेरे को कम से कम 2 दिन लगते हैं शॉपिंग करने में, कहीं जाना हो तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले ना ध्यान से सुन, मैं और सचिन जा रहे हैं, तू नहीं जा रही, और मेरा प्लान बंद चौपट कर दियो यार, मेरे को जाने दियो। मैं तो जाऊंगी। मनीषा मेरे को जाने दियो, मैं तेरी सारी बात मानूंगा, मेरे को जाने दे यार प्लीज। मैं आज अभी दुकान पे जा रहा हूँ, शाम तक मेरा बैग तैयार कर दियो और दोनों जैकेट भी डाल दियो, भूल मत जाइयो हमेशा की तरह। हेलो, राम राम भाभी जी। हाँ भाभी जी, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, सचिन भैया मनाली जा रहे हैं इनके साथ? ओहो, आपने मना नहीं किया? मैंने तो मना कर दिया, मैंने तो कलेश डाल दिया, जाना है तो मेरे को भी लेके जाओ। ऐसे कैसे चले जाएंगे मनाली मेरे बिना? हाँ आप भी डाल दो कलेश। हाँ डाल दो, पर मेरा नाम मत लेना। ठीक है, रुको जरा। आ गए आप? ये लो, मैंने आपका सारा बैग पैक कर दिया, जाओ मनाली। अरे यार प्लान कैंसिल हो गया, छोड़ यार। नहीं जाओगे? क्यों? अरे सचिन की बीवी बोल रही है कि मैं साथ में जाऊंगी तो आप लोग जा सकते हो। ये कुछ बात हुई यार। देख लो लोगों की बीवियों को, एक आपको मिली इतनी अच्छी बीवी, शुक्र मनाया करो भगवान का। चलो खाना लगाती हूँ।